हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट के पीवाईक्यू। बुल्लीफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। बुल्लीफॉर्म सेल्स किस चीज़ में मदद करते हैं? इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकोट्स, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट्स, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस। इसका आंसर है हमारा 3। जो बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल्स मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वाटर स्ट्रेस, अंडर वाटर, पानी के अंदर वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए ये फ्लैसिड हो जाते हैं। ये फ्लैसिड हो जाते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर देते हैं। उस वजह से ये इन्वर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट्स कर देते हैं, जिससे कि कम से कम वाटर का लॉस हो उस प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन इनर वॉल्स। ऐसा इसमें कौन सा कंपोनेंट है जिसकी बाहर की आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल्स? हैज थिन, पतली है बाहर की वॉल्स और अंदर की हार्ड है। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। ये हमारा होता है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स। बी हमारा है सब्सिडियरी सेल्स। सी हमारा है गार्ड सेल और डी हमारा है स्टोमेटल पोर। और जो गार्ड सेल होता है उसकी जो आउटर कवरिंग है ये हमारी थिन होती है और अंदर की हमारी थिक होती है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर सी है। सी थर्ड ऑप्शन में, थर्ड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। जिम्नोस्पर्म्स लैक xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristic of angiosperm। ये 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, बिल्कुल गलत है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग होते हैं। बोथ आर लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग टिश्यू हैं। तो स्टेटमेंट, इसी वजह से स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोलेनकाइमा को डेड टिश्यू लिखा गया है। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होता है। जिम्नोस्पर्म्स लैक xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristic of angiosperm। एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। Gymnosperms lack xylem vessels but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm। इसका आंसर हमारा 2 है। ये बिल्कुल सही है। जो जाइलम वेसल्स है वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती और हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में होती हैं। Gymnosperms lack vessels in their xylem, but in flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements। ट्रैकिड्स xylem vessels जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के लिए यूज होती है।
इसलिए हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 1, एंडार्च एंड एक्सार्च आर द terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. Statement 2, exarch condition is the most common feature of the root system. ये 2023 का क्वेश्चन है। Statement 1 is incorrect, statement 2 is true. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Both statement 1 is correct, but statement 2 is false. Endarch and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. नहीं, secondary xylem नहीं, primary xylem। exarch endarch जो है ये प्राइमरी xylem की पोजीशन को बताते हैं, ना कि सेकेंडरी xylem, इसलिए फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है। exarch condition is the most common feature of the root system, सेकंड वाला सही है। exarch जो है मोस्ट कॉमन फीचर्स होता है रूट सिस्टम का। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। मैं बता देता हूँ आपको एक्सार्च और एंडार्च। ये हमारा जो पेरीफेरी पे है ये मेटाजाइलम है, और सेंटर की तरफ हमारा प्रोटोजाइलम है, और ये है हमारा एंडार्च। एंडार्च में जो है सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम होता है और पेरीफेरी की तरफ मेटाजाइलम होता है। और ये है हमारा एक्सार्च। इसके सेंटर की तरफ हमारा मेटाजाइलम है और पेरीफेरी की तरफ इसमें हमारा प्रोटोजाइलम है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। नीट 2023 का क्वेश्चन है। असर्शन लेटवुड हैज फ्यूअर xylary एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। रीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। Assertion is false, but reason is true. Both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Assertion is true, but reason is false. Latewood has fewer xylary elements with narrow vessels. ये बिल्कुल सही है। Cambium is less active winters. हाँ, in winters cambium is less active and forms fewer xylem elements. कम xylem elements बनाती है। That has narrow vessels, and this wood is called autumn wood. And this wood is called autumn wood. autumn autumn wood और late wood। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ये दोनों सही है, और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आता है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2023 का क्वेश्चन है। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द exchange of gases. Bark formed early in the season is called hard bark. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. Bark refers to periderm and secondary phloem. Phloem is single layered in thickness. जो हमारा bark formed early in the season है is called early bark। early bark और soft bark। अर्ली बार्क या फिर हम उसको सॉफ्ट बार्क कहते हैं, ना कि हार्ड बार्क। इसलिए हमारा बी तो गलत है। बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। बार्क जो है नॉन टेक्निकल टर्म है,
इसलिए ये भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये बिल्कुल सही है। फेलोजन इज सिंगल लेयर इन थिकनेस, नहीं, जो फेलोजन है उसमें कपल ऑफ लेयर्स होती है, मैनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। Lenticels are the lens-shaped opening permitting the exchange of gases. Lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of stem. ये हमारा गलत है। Lenticels are the lens-shaped opening permitting the exchange of gases, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन 3 हो गया, ए और डी दोनों सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 7, रीड स्टेटमेंट अबाउट वेस्कुलर बंडल्स। नीट 2022 का क्वेश्चन है। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन alternate manner along the different radii. Conjoint closed vascular bundles do not possess cambium. In open vascular bundles, cambium is present in between xylem and phloem. The vascular bundles are dicotyledonous. Stem possess enlarged protoxylem. In monocotyledon roots, usually there are more than 6 xylem bundles present. इसमें से देखना है कौन सी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वेस्कुलर बंडल्स के अकॉर्डिंग। In the roots, xylem and phloem in a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii, बिल्कुल सही है। Conjoint closed vascular bundles do not possess cambium, ये भी बिल्कुल सही है। In open vascular bundles, cambium is present in between the xylem and phloem, ये भी बिल्कुल सही है। The vascular bundles of dicotyledonous stems possess enlarged protoxylem, ये भी सही है। In monocotyledonous root, usually there are more than 6 xylem bundles present, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, पर इसमें से किसी भी ऑप्शन में सारे ऑप्शन नहीं दे रखे। तो और जो ये क्वेश्चन आया था इसमें इसमें सारे ऑप्शन सही थे और सबको ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं लगा सकते, ये सारे ऑप्शन सही हैं। In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to NEET 2022 का क्वेश्चन है secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels, deposition of organic compounds like tannins and resins in the central layer of stamen, deposition of suberin and aromatic substances in the outer layer of stem, deposition of tannins, gum, resin and aromatic substances in the peripheral layer of stem, presence of parenchyma cells, functionally active xylem elements and essential oils। इसका आंसर है हमारा secretion of greater part of secondary xylem is dark and resistant to insect attack से resistance कैसे है, secretion of secondary metabolites and their deposition, ये बिल्कुल सही है। जो secondary metabolites के secretion है वो deposit हो जाते हैं खाली स्पेस में वेसल्स की, deposition of organic compounds like tannins and resins in the central layer of stems, tannins और resins फिल हो जाता है सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम में, जो कि प्रिवेंट करता है इंसेक्ट से। In older trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substance and essential oils। जो पुराने ट्रीज होते हैं उसके वो डार्क ब्राउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें टैनिन्स, रेजिन्स और ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल ऑयल्स इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, ये फिल्ड रहते हैं। दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड ड्यूरेबल, ये सब्सटेंस जो है इनको हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं एंड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट अटैक से प्रिवेंट करते हैं। तो सी नहीं है इसका, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन तो होता ही नहीं। टेनेंस गम्स एरोमेटिक पेरिफेरल, पेरिफेरल में नहीं होता।
पैरेन्काइमा फंक्शनली, ये भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन है ए और बी सही है, तो इसका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड। 2022 नीट 2022 का क्वेश्चन है। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड। It is also called earlywood. In spring season, cambium produces xylem elements with narrow vessels. It is lighter in color. The spring wood, along with autumn wood, shows alternate concentric rings forming annual rings. It has low density. It is also called as earlywood. ये सही है. It is lighter in color. ये भी सही है. जो हमारी स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट कलर की होती है और उसको हम अर्ली वुड भी कहते हैं। द स्प्रिंग वुड अलोंग विद ऑटम वुड शोज अल्टरनेट कंसेप्चुअल रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स, ये भी सही है। इट हैज़ लो डेंसिटी, स्प्रिंग वुड में लो डेंसिटी होती है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो एलिमेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ए सी डी ई है। इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, ये 2021 का क्वेश्चन है। इन डाइकोट लीव्स वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू, cells of medullary rays that form part of cambial rings, interfascicular cambium, loose parenchyma cells rupturing the epidermis and formed a lens-shaped opening to bark, spongy parenchyma, large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves, subsidiary cells. इसका आंसर है हमारा सेकंड, सेल्स ऑफ जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है उसके सेल्स जो है मेडुलरी रेज डेट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, वही कैम्बियल रिंग को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नीट 2020 का क्वेश्चन है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूफ टू लीफ। Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color due to deposition of tannins, resins, oils, etc. Heartwood is dark in color. Heartwood does not conduct water but gives mechanical support. इसमें से हमारा सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूफ टू लीफ, ये बिल्कुल सही है। सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी xylem एंड इज लाइटर इन कलर, ये गलत है। सैपवुड जो है इनरमोस्ट नहीं, पेरिफेरल है। पेरिफेरल सेकेंडरी xylem एंड इज लाइटर इन कलर, इनरमोस्ट की जगह फाइलम होता तो सही होता। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, हार्टवुड इज डार्क इन कलर, ये सही है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही है। इसका आंसर सेकंड है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, इन 2020 का क्वेश्चन है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoined and closed, phloem parenchyma absent। ये सारे फीचर्स जो हैं ये हमारे मोनोकोटिलिडन्स में दिखते हैं कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoined and closed, phloem parenchyma absent, sclerenchymatous hypodermis, a large number of distributed vascular bundles, each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, vast visible parenchymatous ground tissue, the monocotyledonous stem, the vascular bundles are joined and close together। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ ग्रास लीव्स आर,
ये 2020 का क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स, बंडल शीट सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स, लेंटिसेल्स। और इसका आंसर है हमारा बुलिफॉर्म सेल्स। सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग वेन्स इन जो हमारी घास होती है, ग्रासेस होती है, ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। उसमें ऐसे बुलिफॉर्म सेल्स बन जाते हैं जिसमें लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोर कैम्बियम इज इनकरेक्ट। ये 2020 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, सही नहीं है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरिडर्म। कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, it forms part of periderm. It is responsible for the formation of lenticel. It is couple of layers thick. It forms secondary cortex on its outer side. इसका आंसर है हमारा गलत कुछ है, गलत तो यही है इसमें। इट फॉर्म्स सेकेंडरी कोर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड, ये बिल्कुल गलत है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पेरिडियम, सही। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसल्स, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ये भी सही है। इट इज़ कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। 2020 2019 का क्वेश्चन है। ग्रासेस लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, flaccidity of bulliform cells, shrinkage of air spaces in spongy mesophyll, tylosis in vessels। इसका आंसर है सेकंड, flaccidity of bulliform cells। Water stress causes bulliform cells to become flaccid. They cause the leaves to curl inwards। जो वाटर स्ट्रेस है, वाटर की जब कमी हो जाती है, वो बुलिफॉर्म सेल्स को फ्लैसिड कर देता है और वो इनवर्ड्स कर्ल हो जाती हैं जब पानी का लॉस उसको कम करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। ये 2019 का क्वेश्चन है। एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, both sieve tube and companion cells। Phloem in gymnosperms lack both sieve tube and companion cells, होते ही नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म फ्लोएम इज डिवॉइड, इसमें नहीं होते, ऑफ बोथ sieve tubes and companion cells। Albuminous cells and sieve cells are seen in जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स दिखते हैं और इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं दिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज। ये 2019 का क्वेश्चन है। Annual rings is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue, early and late wood respectively. Activity of cambium depends on variation in climate. Annual rings are not prominent in trees of temperature region। इसका आंसर है हमारा फोर्थ। Which of the statement given below is not true about the annual rings in trees? Annual rings are not prominent in trees of temperate region। ये बिल्कुल गलत है। Annual rings is a combination of spring wood and autumn wood
प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर बिल्कुल सही है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम causes लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये भी बिल्कुल सही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।